नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर प्रांतीय युवा चिंतन गोष्ठी संपन्न। भोपाल के एमपी नगर स्थित गायत्री केंद्र पर आज एक दिवसीय प्रांतीय युवा कार्यशाला संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से जिला समन्वयक इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए। गोष्ठी को संबोधित करते हुए गायत्री परिवार के हरिद्वार स्थित केंद्र शांति कुंज से पधारे युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री केदार प्रसाद दुबे जी ने कार्यशाला के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि गायत्री परिवार की दूसरी पीढ़ी अब सक्रिय हो गई है। 1998 में इस केंद्र से युवा आंदोलन का आरंभ हुआ था। यहाँ की भावना समर्पण से ही रचनात्मक गतिविधियों का क्रम यहाँ से चला है। आज पूरे देश और विदेश में ये रचनात्मक अभियान जोरों से चल रहा है। गायत्री परिवार और भारत सरकार के मध्य व्यसन मुक्ति अभियान के लिए एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत गायत्री परिवार सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यसन मुक्ति के कार्यक्रमों में अपना योगदान देगा। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों को सांस्कृतिक करने के लिए बाल संस्कार शालाएं भी पूरे प्रदेश में चलाई जा रही हैं। नए युवाओं को जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश को सुपर 100 युवा चिन्हित करने का लक्ष्य दिया गया। श्री दुबे जी ने हर जिले में तहसील स्तर तथा युवा मंडलों के गठन एवं उसके प्रशिक्षण को प्राथमिकता से करने को कहा। कार्यशाला के अगले क्रम में सभी अभियान प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में अभी तक संपन्न अभियानों के कार्यों को समीक्षा की। अगले वर्ष संक्रांति के उपरांत पूरे प्रांत में मातृशक्ति अखंड दीप शक्ति प्रवर्धन रथ यात्राएं चलाई जाने की जानकारी शक्तिपीठ प्रबंधक श्री गायकवाड़ जी ने दी। प्रांतीय युवा समन्वयक श्री विवेक चौधरी ने व वृक्षारोपण आंदोलन के प्रांत प्रभारी श्री मनोज तिवारी ने आंदोलनों को सफल व प्रमाणकारी कैसे बनाएं इसके व्यवहारिक सूत्र बताए। युवा सम्मेलनों में सतत यात्रा करने वाले प्रभारी गण श्री दिलीप कटारे, श्री राहुल सूतना, डॉक्टर दयानंद सेमले और जी राहुल श्रीवास्तव ने अपने अनुभव साझा किए। इसके उपरांत सभी अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अगले सत्र के उप जोन वार समूह चर्चा कर अगले वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए। उन लक्ष्यों को समग्र रूप से मंच में प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने अभियानों से संबंधित अपनी शंकाएं एवं प्रश्नों के समाधान भी जाने। इसके उपरांत पूर्ण कार्यशाला की कार्रवाई का संक्षिप्त सारांश मंच से पूर्ण प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला के अंत में सभी आगंतुक कार्यकर्ताओं एवं व्यस्त तंत्र का आभार संस्था के प्रतिनिधि श्री रामेश नागर ने व्यक्त किया। आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था श्री राम प्रकाश गुप्ता, अनमोल पाठक अनवरत योगदान रहा। इसके पूरी कार्यशाला में मंच संचालक श्री अमर धाकड़ जी, श्री पंकज बड़ोदे, योगेश हरोड़े द्वारा किया गया। अवसर पर वरिष्ठ परिजन डॉक्टर रमन, के.एन. गिरी, ओ.पी. श्रीवास्तव, जी.सी. मेघवाल सभी प्रतिभागियों ने कहा, यहाँ आकर हमें नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त हुई है, जिसे लेकर हम अपने क्षेत्र के एवं देश के विकास के लिए विभिन्न रचनात्मक व सामाजिक कार्यों का नियमित रूप से चलाएंगे। प्रदेश की बैठक है जिसमें पूरे 52 जिले से हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं लंबे समय से हम अपने प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश बनाएं, कैसे नशे से मुक्त प्रदेश बनाएं, कैसे हम प्रदेश में हरियाली का वातावरण बनाएं, कैसे गांव को आदर्श बनाएं, कैसे हमारे बच्चों को हम सुसंस्कारवान बनाएं और कैसे हमारे नए विश्वों के निर्माण की योजना बनाएं। बहुत सारी कार्य योजनाओं को लेकर हुआ था, हमारे संकल्प उभरे। उन संकल्पों की समीक्षा के लिए गोष्ठी हुई है कि प्रत्येक तहसील स्तर और पंचायत स्तर तक हमारे संगठन का विस्तार कैसे हो और बहुत सारे रचनात्मक काम जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य, व्यसन कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, फिर आपके हमारी नर्मदा अभियान, आदर्श ग्राम योजना, ग्राम तीर्थ योजना, ये सारी योजनाओं पर यहाँ आज दिन भर परिचर्चा हो रही है। इसके बाद में निर्धारण होंगे और फिर हमारे कार्यकर्ता जाकर क्षेत्र में उन गतिविधियों को शुरू करें। बस आज का ही दिन है, एक दिवसीय कार्यक्रम है।
इसके पूर्व में एक संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, अगस्त के महीने में शांति कुंज हरिद्वार में पूरे प्रदेश स्तर के युवाओं की गोष्ठी हुई थी। उसमें जो संकल्प उभरे थे उनकी समीक्षा हो रही है। देखिए, पीले वस्त्र ये भगवान सविता का और बृहस्पति गुरु का, दोनों का सम्मिश्रण करके हमारे गुरुजी ने ये रंग बनाया। तो ये रंग जिसमें बृहस्पति की शांति है, शीतलता है, भगवान सूर्य तेज है। तो ये विद्यार्थी जीवन का प्रतीक है कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, तो इस भाव से हम वस्त्र पहनते हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से कोई भी वस्त्र पहनता है तो उस वस्त्र के पीछे का भाव उसके साथ जुड़ता है। हम सोचते हैं कि हम अपने गुरु के लिए कार्य कर रहे हैं, देश और समाज और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, और ये केसरिया बाना हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का बहुत पहचान का बाना है। थोड़ा सा कलर भिन्न करके एक अलग से हमारे लिए ड्रेस कोड डिजाइन किया गया है, और हम लोग भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में सामान्य तौर से धोती और कुर्ता पहन करके रहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।